रात के सन्नाटे में जब चारों ओर सिर्फ अंधेरा होता है, तब कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता। कब्रिस्तान और श्मशान घाट ये सिर्फ जगह नहीं, रहस्यों का अड्डा है। पर क्या हो अगर कोई मजबूरी में वहां जाना पड़े? शहर से थोड़ा दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था। वहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। पास में ही एक पुराना श्मशान घाट था जहां हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब सी परछाइयां दिखती हैं और कभी-कभी हवा में किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें गूंजती हैं। इस गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत निडर था, भूत प्रेत जैसी चीजों में यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी मां सुनीता बचपन से उसे सिखाती आई थी, बेटा, रात को श्मशान घाट की तरफ मत जाना। वहां सिर्फ इंसान नहीं रहते, बल्कि भूत प्रेत भी रहते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अमित की मां बहुत बीमार पड़ गई। हालत इतनी खराब थी कि तुरंत दवा लाना जरूरी था। लेकिन गांव से अस्पताल तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कब्रिस्तान के बीच से होकर गुजरने वाला था। रात के करीब 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अमित ने बिना किसी को बताए साइकिल उठाई और दवाई लाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घना कोहरा हर तरफ छाया हुआ था। साइकिल के टायर सूखे पत्तों पर चरमराते हुए आगे बढ़ रहे थे। चारों ओर गहरी खामोशी थी, सिर्फ हवा में सरसराहट थी। तभी टिक 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 उसकी साइकिल की चेन अजीब तरह से आवाज करने लगी। अमित ने साइकिल रोकी और नीचे झुककर चेन ठीक करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसने पीछे किसी कब्र पर बैठे हुए एक आदमी की परछाई दिखी। अमित की सांसें तेज हो गईं। उस परछाई का शरीर झुका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? तभी वह परछाई धीरे धीरे उठने लगी। अमित के पैर कांपने लगे। लेकिन तभी वह आदमी एक अजीब सी धीमी आवाज में बोला, तू पहली बार आया है ना, यहां रुक मत, चले जा। अमित ने हड़बड़ाकर साइकिल उठाई और तेजी से वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह श्मशान घाट के पास पहुंचा, उसकी साइकिल अचानक रुक गई। चारों ओर गहरा अंधेरा था और तभी एक जली हुई चिता के पास उसे कुछ हलचल महसूस हुई। श्मशान के चारों ओर धुआं फैला हुआ था। हल्की हल्की आग की लपटें अभी भी जल रही थीं। अमित ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी एक औरत की धीमी, दर्द भरी चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। अमित के शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था।